माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक बड़ी ही सुंदर सी रोचक सी कहानी। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रेम का असली अर्थ क्या है, तो चलिए जानते हैं भगवान शिव ने क्या जवाब दिया था और क्या बताया था। तो चलिए बात सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी बहुत सी बातें। भगवान शिव ने हमेशा माता पार्वती को जीवन से जुड़े गहरे रहस्य बताते रहते थे और बहुत सारे पाठ माता पार्वती को उन्होंने जीवन से जुड़ी पढ़ाए थे, जिससे शादीशुदा जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्यार में समर्पण बहुत ही आवश्यक है। अगर हम प्यार की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का नाम ही हमारे दिलो दिमाग पे आता है, लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान शिव और माता पार्वती का प्यार भी अनंत है। प्रेम अनंत है। भगवान शिव को माता पार्वती ने पाने के लिए कई जन्म लिए थे और हर जन्म में उन्होंने पति के रूप में भगवान शिव को ही पाया था। तो चलिए जानते हैं कि जब भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा कि प्रेम क्या है, तब भगवान शिव ने उसका क्या जवाब दिया था। भारत में प्रेम की प्रकाष्ठा के लिए किसी भी संदर्भ की जरूरत नहीं है। उसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन ऐसा है जिससे न केवल खूब सारा प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण देखने को मिलता है, बल्कि उनका वैवाहिक जीवन भी सच्चे प्रेम का प्रतीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी ही नहीं थी, बल्कि उनकी शिष्या भी थीं। वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अक्सर महादेव से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती थीं जो आज के समय में लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है और इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे भविष्य में किस तरह से देखा जाएगा। इस सवाल का महादेव ने जवाब देते हुए कहा कि प्रेम क्या है यह तुम पूछ रही हो पार्वती। सत्य तो यह है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियाँ हुई हैं। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। भगवान की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा कि क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है। तो इस पर भगवान शिव ने कहा कि सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया था। मेरे आँखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना ही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, इस बात ने किसी से भी नहीं छिपी है कि कई सालों की तपस्या के बाद भी और तरह तरह के बाधाओं को पार करने के बाद ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया था। ऐसे में आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से उन प्रेम के युक्तियों के बारे में बात करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र बंधन बताता है कि एक बार जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो हमेशा एक दूसरे के साथ संबंध बना रहता है और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहते हैं। अपने आप को न केवल उस रिलेशन में पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, बल्कि आपसी तालमेल के साथ भी अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने पर जोर देते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्ते में इस चीज़ को आसानी से देखा जा सकता है। जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तब न तो वहाँ कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा होता है। इस रिश्ते में सहजता के साथ एक अपनापन होना चाहिए जो दो लोगों को हमेशा एक डोर में बांध कर रखती है। यही वजह है कि प्यार के लिए किया गया आचरण हमेशा मर्यादित होता है। जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ इंसान अपनी मर्यादा को लांघने में कोई देरी नहीं करता। भगवान शिव और माता पार्वती जन्म जन्मांतर के साथी थे, लेकिन इसके साथ भी बाद भी वो हमेशा एक दूसरे को जानने का प्रयास करते रहते थे, जो कि आम जोड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा देखते हैं कि रिलेशन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अचानक पता चलने पर ही पता चलती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय महादेव।
भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्ते में इस चीज़ को आसानी से देखा जा सकता है। जब दो लोग